सो गाइस हमारे बहुत सारे भाई लोगों को फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करते समय बेसिकली एक एरर का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर अमाउंट लिख करके अमाउंट लिखने के बाद आप लोग पिन डालते हैं, तो पिन डालने के बाद जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एरर लिख करके चला आता है, जिसमें लिखा रहता है अकाउंट रिलेटेड इशू। यानी कि ये जो इशू आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग पेमेंट करने में असफल हो रहे हैं, ये इशू अकाउंट से रिलेटेड है। बेसिकली इसमें लिखा रहता है यूपीआई पेमेंट्स आर नॉट अलाउड ऑन आइदर योर अकाउंट टाइप और द रिसीवर्स अकाउंट टाइप। ठीक है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इफ़ मनी हैज़ लेफ्ट योर अकाउंट इट विल बी रिफंडेड विद इन 3 to 5 डेज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आपका अकाउंट रिलेटेड इशू है, ये या तो आपके खाते में प्रॉब्लम है या फिर जिस खाते में आप पेमेंट कर रहे हैं उस खाते में प्रॉब्लम है। तो आप लोग इसे कैसे चेक करेंगे कि आपके खाते में समस्या है या फिर जिस बंदे के अकाउंट में आप लोग जो है कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके खाते में दिक्कत है। प्लस यहाँ पर बैंक में कॉन्टैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ कि आखिरकार यह एरर क्यों आ रहा है, कैसे इसे ठीक करेंगे, इसके बारे में डिटेल से होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो देखिए, मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं कि देखिए ये एरर आने का मात्र 2-3 ही रीज़न हैं, और 2-3 रीज़न यानी 2-3 कारणों की वजह से ही यह एरर देखने के लिए मिलता है। बेसिकली देखिए, पहला तो ये कंडीशन है कि हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो अकाउंट में भी स्टूडेंट अकाउंट होगा। स्टूडेंट अकाउंट का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका एज 18 साल से कम रहता है। तो 18 साल से कम रहने के बाद जब वो लोग अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, या फिर जो है कि 18 साल से जो है कि ज़्यादा होने के बाद भी अगर अकाउंट ओपन कराते हैं, तो अगर वो स्टूडेंट अकाउंट टाइप का अगर अकाउंट है तो समझ लीजिए उसमें ये इशू आना 100% है। ठीक है, बेसिकली ये चाहे आप लोग बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हो, चाहे आप लोग जो है कि यहाँ पर बैलेंस जो है कि ट्रांसफ़र कर रहे हो, इन दोनों केस में किसी किसी के पास एरर आ रहा है। जबकि कुछ लोगों का बैलेंस इंक्वायरी तो हो जा रहा है, लेकिन पेमेंट ट्रांसफ़र करते समय ये इशू आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आपका अगर जो है कि स्टूडेंट अकाउंट है, स्टूडेंट अकाउंट जो है कि माइनर अकाउंट होता है। तो देखिए, अगर आपका माइनर अकाउंट है, आपका खाता जो है कि 18 साल से पहले खुला है, तो सबसे पहले जा करके आप लोग अपने खातों को जो है कि अपडेट कराइए। अपडेट कराने का मतलब ये है कि माइनर अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट में आप लोग कन्वर्ट करा लीजिए। चाहे किसी भी बैंक का खाता हो, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, एसबीआई, चाहे कोई भी बैंक हो, आप लोग जा करके माइनर अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिए, केवाईसी फॉर्म डाल करके, या फिर जो है कि अकाउंट अपग्रेडेशन फॉर्म लेकर के। ठीक, अब सेकंड थिंग की बात करते हैं कि कैसे आप लोग चेक करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपके खाते से है या फिर रिसीवर यानी कि जिसके खाते में आप पैसा भेज रहे हैं उसके खाते से है। तो देखिए, अगर किसी स्पेसिफिक वन जो है कि पर्सन यानी कि किसी एक व्यक्ति के खाते में अगर पैसा भेजने पर ये इशू आ रहा है, समझ लीजिए कि ये उस बंदे के खाते में दिक्कत है। लेकिन आप जहां भी अपने फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, और सबके पास पैसा भेजने पर आप लोग को ये एरर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके खाते में दिक्कत है। ठीक है, ये दोनों दिक्कत है। और इसके बावजूद भी अगर आप लोग को ये एरर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि पहला तो आपका माइनर अकाउंट हो सकता है, तो जा करके नॉर्मल अकाउंट में आप लोग कन्वर्ट करा लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और सेकंड थिंग कि अगर आपका जो अकाउंट है, मान लीजिए लिमिट जो आपको मिलता है फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से एक दिन में ट्रांसफ़र करने का जो भी हो, लाख 1.5 लाख रुपया, अगर आप लोग उस लिमिट को क्रॉस कर दिए हैं, यानी कि 1 लाख से अगर आपने ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिया है, तो भी आप लोग के साथ ये इशू आ सकता है, जो कि बहुत ही कम लोगों के पास ऐसा होगा, क्योंकि एक दिन में 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र करने का बहुत कम लोगों के पास इतना पैसा होगा। ठीक है, जो है कि मतलब कि काम लगता होगा, पैसा तो बहुत होगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो जो है कि हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपये का लिमिट क्रॉस कर दिया है, इसलिए आपके पास ये इशू आ रहा है। सेकंड थिंग कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, आप लोग बैंक में जाकर के, ब्रांच में जाकर के अपना केवाईसी अपडेट करा लीजिए, आपका ये जो प्रॉब्लम है 100% नहीं आएगा। ठीक है, और सेकंड थिंग कि अगर आपका 18 साल से कम एज है, ठीक है, तो आप लोग जा करके अपना जो है कि नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करवा लीजिए। नॉर्मल अकाउंट में मतलब कि जो है कि बेसिक अकाउंट में आप लोग कन्वर्ट करा लीजिए माइनर अकाउंट से, तब आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।